अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे एटम और आयन में डिफरेंस क्या है। चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 का वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एन एटम? एटम इज द स्मॉलेस्ट, छोटा तरीन जर्रा है, पार्टिकल है किसका? एलिमेंट का। तो हम लोग बोलेंगे एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। और अगर हम बात करें आयन की, तो उसकी में हमारे पास आयन जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट यूनिट है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? आयन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट और किसका? ऑफ आयोनिक कंपाउंड का। तो ये हमारे पास स्मॉलेस्ट यूनिट है आयोनिक कंपाउंड का। मसलन देखिए, दैट इज NaCl। अभी ये हमारा +1, ये -1, केटाइन और एनाइन, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन। अब इसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट हम लेंगे दैट इज सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। तो सोडियम आयन लेंगे तो वो हमारा आयन होगा, या क्लोराइड आयन लेंगे तो वो भी हमारा क्या होगा? आयन होगा। अब मसलन हमारे पास एक एटम है दैट इज द कार्बन। ये एलिमेंट का है, तो इसीलिए हमने नाम क्या दिया कि एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो हमारे पास एटम है। सो इसलिए हम लोग क्या ऐड करेंगे? इट कैन एग्जिस्ट, इट कैन और कैन नॉट। ये रह भी सकता और नहीं भी रह सकता। इट कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तो ये हमारे पास आजादाना रह भी सकता है और नहीं भी। और इंडिपेंडेंटली की जगह हम लोग एक और फ्री वर्ड भी यूज करते सकते हैं, दैट इज अ फ्रीली। इसका मतलब है आजादाना। और ये किसी भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है। एंड कैन टेक पार्ट, एंड कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। ये किसी भी कीमियाई रिएक्शन में पार्टिसिपेट, टेक पार्ट, हिस्सा ले सकता है। अब आयन की बात करें तो हमारे पास जो आयन है वो आजादाना बिल्कुल भी नहीं रह सकता, क्योंकि उसके ऊपर क्या होता है? चार्ज होता है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। सो इट कैन नॉट एग्जिस्ट, इट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ये हमारे पास आजादाना बिल्कुल भी नहीं रह सकता। और इसमें एक्चुअली होता क्या है? इट इज सराउंडेड बाय ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन। इसको घेरा होता है, इसके बाहर और हमारे पास ऑपोजिट चार्ज रखने वाले आयन्स होते हैं। इट इज सराउंडेड बाय नेगेटिवली चार्ज्ड आयन्स। तो इसको सराउंड किया होता है ऐसे चार्ज ने दो इसके मुखालिफ चार्ज रखने वाले होते हैं। मसलन NaCl की अभी हमने बात किया है, तो जो हमारा एक सोडियम आयन होता है उसको 6 क्लोराइड आयन ने सराउंड किया होता है। इसके बाहर जो 6 क्या होते हैं? क्लोराइड आयन। सेम केस, क्लोराइड 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 क्लोराइड। इसी तरीके से अगर बीच में हमारा एक क्लोराइड आयन है तो उसको 6 सोडियम आयन जो है वो सराउंड किया होगा। अब देखिए, आजादाना एटम हमारे रह सकते हैं, जैसे कि नोबल गैसेस है, उनके सारे के सारे जो एटम्स हैं वो ज्यादा नहीं रह सकते। हीलियम, नियोन, आर्गन एक्सेट्रा। क्यों? क्योंकि उनके जो आउटर मोस्ट शेल है वो क्या है? कंप्लीट है। ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। सबके हीलियम के अलावा 8 इलेक्ट्रॉन स्टेबल है। इनके सबके एटम जो वो ज्यादा नहीं रह सकते। बट अगर हम बात करें ऑक्सीजन एटम की, क्लोरीन एटम की, फ्लोरीन एटम की, तो ये कभी भी आजादाना नहीं रह सकते। ये किस फॉर्म में रहते हैं? मॉलिक्यूल की फॉर्म में रहते हैं। अभी हम बात करते हैं थर्ड डिफरेंस की, वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो हमारा एटम है वो न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। तो हम लोग क्या बोलेंगे? एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। के इलेक्ट्रिकली उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता। न्यूट्रल का मतलब नो चार्ज, न्यूट्रल का मतलब नो चार्ज। और अभी हम बात करते हैं इसकी, तो जो हमारा आयन है वो कभी भी न्यूट्रल नहीं हो सकता। उस पर क्या होगा? चार्ज। और वो वाला चार्ज जो है वो दो टाइप्स का हो सकता है, दो एग्जाम का हो सकता है। या तो वो पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, जिसे हमने कैटाइन का नाम दिया, या वो कौन सा चार्ज हो सकता है? नेगेटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज वाले को कैटाइन का नाम देते हैं और नेगेटिव चार्ज वाले को एनाइन का नाम देते हैं। ये हमारा बना कैट आइन और ये हमारा बना एन आइन। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एटम एंड आइन। और इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे मॉलिक्यूलर आइन। सो स्टे कनेक्टेड विद योर खूबसूरत सा और अपना चैनल इल्म डॉट।